हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 के सभी क्वेश्चन इस एक वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद। इसका पहला पार्ट है जिसमें रेडियस दी गई है 6 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 7 सेंटीमीटर, और दूसरा पार्ट है जिसमें रेडियस दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट, रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो दो बार लिखेंगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, और हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब जो वैल्यू कट सकते हैं उन्हें काट देंगे, जैसे कि 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 22 इंटू 2 इंटू 6। 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 की और 22 की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है तो जो भी यूनिट दी गई होगी उसके बाद में हमें क्यूब लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। सेकंड पार्ट है जिसमें रेडियस दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला वही रहेगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के प्लेस पे आ जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू, और रेडियस का स्क्वायर है यानी कि 3.5 दो बार लिखना होगा, इंटू एच जो कि हमारी 12। अब यहाँ पे भी कुछ वैल्यू कट जाएंगी, जैसे कि 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। 7 5 ज़ा 35 है, तो पॉइंट लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 0.5। 0.5 की मल्टीप्लाई जब हम 22 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 11 इंटू 3.5 इंटू 4। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो 44 इंटू 3.5, और 3.5 और 44 की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। तो ये निकल जाएगा हमारा पहले क्वेश्चन का दूसरे पार्ट का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ही पूरा होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दी गई है 25 सेंटीमीटर। ये होगा इसका पहला पार्ट। इसके पहले पार्ट के लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें दी गई है रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट यानी कि L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के फॉर्मूले में L का यूज नहीं होगा, होगा किसका, H का। तो हमें H निकालनी पड़ेगी। H इज इक्वल टू रूट के अंदर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, H इज इक्वल टू रूट के अंदर हो जाएंगे, L की वैल्यू है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर होगा 7 7 ज़ा 49, और इन दोनों को माइनस करने के बाद आएगा रूट के अंदर 576, जो कि होता है 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो H की वैल्यू आ जाएगी 24। यहाँ से सिर्फ हमें H की वैल्यू मिली है। अभी हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए अब इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस जो भी दी रखी थी हमें वो है 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 इंटू 7, और हाइट जो भी निकाली है वो है 24। ठीक है, जो कुछ कट सकता है उसे काट देंगे, जैसे कि 3 8 सा 24। 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 22
इंटू 7 इंटू 8, 22 इंटू 8, 7 ज़ा 56, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अभी जो आया है ये आया है वॉल्यूम, हमें चाहिए इसकी कैपेसिटी किस में, लीटर्स में। कैपेसिटी इन लीटर्स, जो भी वॉल्यूम आया है उसे हम करा देंगे 1000 से डिवाइड। 1000 से डिवाइड करने के बाद ये होगा 1.232 लीटर। ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर हमें हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दी गई है यानी कि L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हमने H निकाली थी और इस वाले क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी हमें R। ठीक है, रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस का भी फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रूट के अंदर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। L की वैल्यू है 13 तो यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस H की वैल्यू है 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 25 और रूट 25 की वैल्यू 5, तो हाइट आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे हम वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H। 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। रेडियस जो भी निकाली थी हमने 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये रेडियस थी, और हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसमें भी जो कट सकता है वो काटेंगे, जैसे कि 7 से तो कुछ कटेगा नहीं, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, बस यही है जो कट सकता है। उसके बाद 22 इंटू 5 5 जो होंगे 25 की मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो ये जाएगा 100, यानी कि 22 इंटू 100/7 और 2200/7 आ जाएगा। और इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ के साथ इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे हम 1000 से। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, यानी कि ऊपर बचेगा 11 और नीचे बचेगा 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो ये होगा 11/35 लीटर। इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 11/35 लीटर। ठीक है, तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं हम अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, तो हमें रेडियस बतानी है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ हमें क्या दी गई है, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम भी दिया गया है हमें 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे पूछा क्या है, इसमें पूछी हमसे रेडियस, तो हमें रेडियस बतानी है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H। पाई की वैल्यू हमें दी गई है 3.14 तो वो यूज़ करेंगे। वॉल्यूम हो जाएगा 1570 इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस आर ही रहेंगी क्योंकि दे नहीं रखी, तो आर स्क्वायर इंटू H है हमारा 15। 1570 तो एज इट इज़ रहेगा। ये जो आप देख रहे हो 3 ये है डिवाइड में, तो ये इधर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू, और ये 15 और 3.14 ये दोनों आ जाएंगे नीचे डिवाइड में। ठीक है, इंटू 3 अपॉन में हो जाएगा 3.14 इंटू 15। ठीक है, और इधर बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर,
तो जो भी कट सकता है उसे काट देंगे, जैसे कि 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 से ये भी कट जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 7 बचा तो 3 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा और 3 4 ज़ा 20। ठीक है, तो कटने के बाद कितना आ जाएगा, 314 अपॉन 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नीचे से पॉइंट हटाने के लिए हमें ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 की। 100 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट हट जाएगा, तो ऊपर भी 314 और नीचे भी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 100। 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमें ये तो पता ही है कि 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था, रेडियस पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, तो रेडियस होगी इस क्वेश्चन की 10। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर। तो हमें डायमीटर बतानी है। हमें दिया क्या क्या है इस क्वेश्चन में, हमें हाइट दी गई है 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया गया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे क्या पूछा है, डायमीटर हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो डायमीटर बताने से पहले हमें क्या बताना हो चाहिए, रेडियस। तो रेडियस हमें बतानी होगी पहले, फिर हमें डायमीटर बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम है 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इनटू एच की वैल्यू है 9। 48 पाई एज इट इज इधर रहेगा, और हम यहाँ पे इन्हें काट भी सकते हैं, जैसे कि 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो 48 पाई एज इट इज रहेगा, ये पाई नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और इधर ये जो 3 है, 3 भी क्या आ जाएगा नीचे डिवाइड में, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा 48, 3 1 ज़ा 3, बचेगा 1, और 3 6 ज़ा 18। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें पता है कि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, अब क्या बचेगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4। ठीक है, आर की वैल्यू 4 आ गई, और हमें इसमें क्या बताना था, डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, 2 इंटू आर, रेडियस का 2 गुना, तो 2 इंटू रेडियस कितनी है 4, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं हम अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। तो जो हमें दिया गया है वो है हमारा, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या दिया गया है, डायामीटर 3.5 मीटर और हाइट दी गई है 12 मीटर। ठीक है, तो डायामीटर दी गई है, हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, r इज इक्वल टू d/2। डायामीटर कितना है 3.5/2। ठीक है, इसे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जैसे कि पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 10 से डिवाइड करा देंगे, और ये 2 पहले से ही है। ठीक है, तो अब जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 35/10 इंटू 2। ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के हमें सॉल्यूशन करने में इजी बना देगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया फॉर्मूला। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस हो जाएगी 35/2 इंटू 10, फिर से लिखेंगे 35/2 इंटू 10 इंटू एच की वैल्यू है 12। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू कट सकती है उन्हें काट देंगे, जैसे कि 7
5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 4, इससे कट जाएगा। 2 से फिर काट देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 11 इंटू 35 और अपॉन में बचेगा सिर्फ 10। 11 की 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 385 अपॉन 10 और ये हो जाएगा 38.5। ठीक है, ये होएगा मीटर क्यूब में। हमें इसका आंसर चाहिए किलो लीटर में। 1 मीटर क्यूब होता है 1 किलो लीटर के बराबर। ठीक है, तो जितना मीटर क्यूब होगा उतना ही किलो लीटर होगा, यानी कि वॉल्यूम जो होगा इसका वो होगा 38.5 किलो लीटर। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। वॉल्यूम तो हमने निकाल दिया था, ये क्या होगी? ये होगी इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी हो जाएगी इसकी 38.5 किलो लीटर। क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं हम अगले पेज। क्वेश्चन नंबर 6 है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब if the diameter of the base is 28 centimeter. Find height of cone, slant height and curved surface area of the cone. हमें दिया गया है वॉल्यूम और बेस की डायामीटर, हमें पूछी गई है हाइट, स्लैंट हाइट और कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है वॉल्यूम हो जाएगा 9856 सेंटीमीटर क्यूब एंड डायामीटर दिया गया है 28 सेंटीमीटर। यहाँ से निकल जाएगा हमारा रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, यानी कि d/2 इज इक्वल टू 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर आ जाएगा डायमीटर। सबसे पहले निकालना है हमें हाइट ऑफ कोन। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 πr² h। वॉल्यूम है 9856 इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, रेडियस है 14 इंटू 14 और हाइट है जो हमें निकालनी है यानी कि h। जो कुछ वैल्यू कट जाएंगी यहीं पे काट देंगे, जिससे कि 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब इसे अरेंज करेंगे। 9856 जो नीचे है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी कि 3, और जो ऊपर हैं जैसे कि 22 इंटू 2 इंटू 14, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी नीचे और इज इक्वल टू h। ठीक है, अब सबसे पहले 9857 को हम डिवाइड करेंगे 11 से। यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। 9856 11 से डिवाइड करेंगे, 11 8 ज़ा 88, बचेगा 10, उतार लेंगे 5 का, 11 9 ज़ा 99, बचेंगे 6 और फिर 6 उतार लेंगे, 11 6 ज़ा 66। ठीक है, तो ये पूरा 11 से कट जाएगा, यानी कि 11 से काटने के बाद आ जाएगा 896 और 11 से 22 कट जाएगा 2 टाइम्स, 11 2 ज़ा 22। उसके बाद 896 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 ज़ा 7, 1 बचेगा, 9 उतार लेंगे, 19 हो गया, 7 2 ज़ा 14, 5 बचा, 6 उतार लेंगे और 7 8 ज़ा 56। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 2 ज़ा 14 और 7 से जब इसे काट रहे हैं तो यहाँ जाएगा 128। अब इसे यहाँ पे लिख लेते हैं इधर की साइड। ये ऊपर आ जाएगा 128 इंटू 3 और अपॉन में आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 128 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, ये आ जाएगा 64। इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो ये वाला 2 कट जाएगा। और एक बार ये और डिवाइड हो सकता है 2 से, 2 1 ज़ा 2
एंड 2 6 जा 12, तो ऊपर क्या बचेगा 16 इंटू 3। 16 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48, तो जो कि वैल्यू होगी किसकी, एच की। ठीक है, तो यहाँ से जो एच है वो आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये था इस क्वेश्चन का पहला पार्ट जिसमें हमें हाइट पूछी गई थी इसकी सर्कुलर कोन की। अब आता है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें पूछा गया हमसे स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, L इज इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट के अंदर आर की वैल्यू है 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, जो कि अभी हमने निकाला है। 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304। इन दोनों को ऐड करने के बाद रूट के अंदर आ जाएगा 2500। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, ये है 50 की वैल्यू, तो यहाँ से L की वैल्यू भी हमारी निकल के आ जाएगी 50। ये था इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जहाँ पे हमें स्लैंट हाइट पूछी गई थी, यानी कि L। तीसरे पार्ट में पूछा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो अभी हमने निकाली थी 14 और लेंथ हमारी है थी 50। डिवाइड करेंगे जो भी हो सकता है, 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 की मल्टीप्लाई 50 के साथ करेंगे तो बन जाएगा 100। 22 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये बन जाएगा 2200। ठीक है, एरिया हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया और इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। तो इसके साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अ राइट ट्रायंगल ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side of 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, और इसकी 3 साइड हैं। 13 सेंटीमीटर हमने हाइपोटेन्यूज मान ली है और 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी और 5 सेंटीमीटर बेस इसका। तो ये जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है इसके अबाउट से घुमा दिया है ऐसे गोल गोल। ठीक है, तो इससे कैसी शेप बन जाएगी, इससे बन जाएगी कोन के जैसी शेप। वो जो शेप बनी है उसका हमें बताना है कि वॉल्यूम कितना होगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मान लेंगे कि जो रेडियस होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और स्लैंट लेंथ हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर की वैल्यू है 5 यानी कि 5 × 5 और हाइट है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो कटता है उसे काटेंगे, जैसे कि 3 4 जा 12। 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 25। 25 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो आएगा 100 यानी कि 100 पाई क्यूब। 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो आएगा 25 और 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ तो आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये होगा इसका वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ द ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन नंबर 7 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में था ABCD ट्राइंगल, उसी तरह से इसमें है। बस इसमें क्या है कि जो इसकी हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों क्वेश्चन का हमें निकालना है रेशो। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें जो रेडियस होगी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और हाइट आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3
पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई रखेंगे, और आर स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा। आर है हमारा 12, यानी कि 12 इंटू 12, और हाइट है कितनी 5 सेंटीमीटर। जो काटता है उसे काटेंगे, जैसे कि 3 4 ज़ा 12 और 5 4 जा जाएंगे 20, और 20 की जब हम 12 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 2 ज़ा 24, यानी कि 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा इस शेप का वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का रेशो। तो जो रिक्वायर्ड रेशो होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर आया था हमारा 100 पाई, और यहाँ पे कितना आया है 240 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यह आ जाएगा 5/12, यानी कि 5:12। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by the canvas. To protect it from the rain, find the area of canvas. ठीक है, तो इसमें हमें दो चीज़ बतानी पड़ेंगी, एक तो इसका वॉल्यूम बताना पड़ेगा और एक इसका बताना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है हमें डायमीटर। डायमीटर है हमारा 10.5, इसे हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, 10.5/2, जो कि हो जाएगा 5.25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडियस 5.25 मीटर, और हाइट दी गई है 3 मीटर। यहाँ से निकाल लेंगे वॉल्यूम, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस है 5.25 इंटू 5.25, और हाइट है 3। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, और जब 7 से हम 5.25 को काटेंगे तो आ जाएगा 0.75। 0.75 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो आएगा 16.5, और इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 5.25 के साथ, तो फाइनली आ जाएगा हमारा 86.62 मीटर क्यूब। ये है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा 8.62। इसमें दूसरी चीज़ निकालनी है हमें कर्व सरफेस एरिया, लेकिन उसके लिए पहले चाहिए एल, यानी कि स्लैंट लेंथ। एल के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एल इज़ इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू है 5.25 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी रूट के अंदर 36.5, और ये किसकी वैल्यू है, ये है 6.05 की। तो यहाँ से एल की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। एल आ गया है, तो अब निकाल लेंगे इसका सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगी 5.25, और एल है 6.25। इन तीनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 99.82 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो एरिया आता है हमेशा स्क्वायर में। तो इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी गई थी, 2 चीज़ें पूछी गई थी, हमें 3 निकालनी पड़ी हैं, वॉल्यूम, लेंथ स्लैंट हाइट, और कर्व सरफेस एरिया। इसी के साथ ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज होते कंप्लीट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन और पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगली एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।